नमस्कार, मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 7th के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 5 जिसका सारांश हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। पाठ का नाम है एक रानी का बदला। हमने सारांश में आपको बताया कि घटनाक्रम उड़ीसा के दो छोटे छोटे राज्यों के बीच का है, जहाँ पर एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करके उन्हें वीरगति को सुपुर्द करके पुनः उस रानी को यह संवाद जाता है कि राजा वीरगति को प्राप्त हुए। मंत्रियों से विभिन्न बातों को मशविरा करने के बाद जब वह पाते हैं कि हमारे देश के सेना और सेनापति इसके लिए तैयार नहीं है, उनकी विशाल सेना से यह घबरा गई है, तो रानी उसे उत्तेजित करती है, साहस भरती है और कहती है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सतत अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। यही एक राजपूत धर्म है। रानी एकांकी है, नाटक के रूप में कस्तूरिया जी से प्रस्तुत किए हैं। मंत्री आता है और महारानी को सलाह देता है। महारानी सिंहासन पर बैठी हुई है। महारानी हमारे राजा को वीरगति को प्राप्त हो गए। अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं रह गई। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि शत्रु से हार मारकर आत्मसमर्पण कर दें। मंत्री आकर के महारानी को सूचना देती है कि बंकी के राजा के द्वारा हमारे राजा पराजित हो गए, उनको वीरगति मिल गया। अब हमारे पास में कोई विकल्प नहीं बच रहा है, उसके विशाल सेना से हम नहीं लड़ सकते, इसीलिए समझौता में ही कुशल है, हम समर्पण कर दें। महारानी मैं एक सच्ची छत्रानी हूँ, शत्रु के सामने नहीं झुक सकती, ऐसा सोचना भी हमारे लिए शर्मनाक है। सेनापति महारानी जी, हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन हमारा राज्य बहुत छोटा है, सेना और भी छोटी, राजा के न रहने से सबका मनोबल टूट चुका है। खुर्दा का विशाल सेना से जीत पाना संभव नहीं है। राज्य का कुछ हिस्सा खुर्दा के राजा को देकर संधि कर लेने में समझदारी है। मंत्री अपने विचार रानी को सुनाती है कि खुर्दा के विशाल सेना के सामने हमारे राजा रहित सेना नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए उनसे समझौता कर लेने में ही हमारी भलाई है। रानी गुस्से से उठ खड़ी चहलकदमी करती है। महारानी पूरे जोश के साथ, सेनापति जी, हम अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं देंगे। अगर आपको लड़ाई में से डर लगता है तो अपने घर में जाकर छिप जाइए और उत्तेजित होकर अगर कोई भी मेरे साथ युद्ध में चलने के लिए तैयार नहीं है, तब भी मैं अपने अधिकार के लिए युद्ध करूँगी। मैं एक औरत हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अकेले ही यह लड़ाई लड़ूंगी। रानी अपने क्षत्राणी धर्म का पालन करती हुई कहती है कि अगर आप लोग डर गए हैं तो अपने अपने घर में चले जाएं, मैं उनसे जरूर लड़ूंगी, अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगी। सेनापति सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए, क्षमा करें महारानी जी, हम लोग आपके साथ हैं। महारानी, केवल वे मेरे साथ चले जिन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता हो, केवल वे लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो, केवल वे योद्धा चलें जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने में सोचना न पड़े। रानी फिर से एक बार अपने उस सेना और सेनापतियों को यह कहती है कि हमारे साथ युद्ध में वही लोग चलें जिन्हें अपनी मातृभूमि पर समर्पण का भाव हो, जो अपनी मातृभूमि को अपने प्राणों से प्यारा समझता हो। जिसमें इस तरह के भाव नहीं हो वह युद्ध में नहीं जाए। मंत्री और सेनापति भी जोश में भर गए। सेनापति, प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। सेनापति के भी खून में उबाल आया। उसने भी कहा कि हम आपके साथ हैं, हमारे देश के हर सिपाही अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपसे उनसे लड़ते रहेंगे।
महारानी परसों सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले हमें खुर्दा पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। शत्रु को सचेत होने का समय नहीं देना चाहिए। सेनापति जी जल्दी से कूच करने की तैयारी कीजिए। और महारानी ने एक समय निर्धारित कर देती है कि अचेत अवस्था में हम शत्रु पर आक्रमण करेंगे, उन्हें सावधान होने का मौका नहीं देंगे। और सेनापति उसको मान लेता है। जो आज्ञा महारानी जी। कूच करने से पहले रानी ने सेना का निरीक्षण किया। महारानी ललकारती हुई, बंकी के वीर सिपाहियों, आपके वीर राजा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि देश के प्रतिष्ठा के लिए हम अपने प्राणों को दांव पर लगा दें। और महारानी अपने सेना का साहस वर्धन करती है। अपने ओजपूर्ण भाषण से बताती है कि आपके राजा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। हमें भी उनके मार्ग पर चलने के लिए चलकर मातृभूमि का कर चुकाना चाहिए। पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य में खुर्दा का राजा अपनी जीत का समारोह मना रहा था। तभी राजा को सूचना मिली, सेनापति महाराज, बंकी की रानी आक्रमण कर दिया है। राजा के मरणोपरांत खुर्दा का राजा जीत का जश्न मना रहे थे। उसी समय एक सिपाही आकर के सूचना देते हैं, महाराज, बंकी की महारानी ने आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। संभव बंकी के राजा की मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम शून्य हो गया होगा। अरे वह तो दुख और शोक के आंसू बहा रही होगी। फिर वह हमसे टक्कर लेने की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है। सिपाही द्वारा सूचना मिलने पर राजा चकित होता है कि जिस क्षत्रानी का पति मर चुका है वह तो अपने पति के शोक में शोकाकुल होगी। उसमें कहाँ से यह हिम्मत आया कि हम पर आक्रमण करें। सेनापति श्री महाराज, लेकिन यह सच है कि रानी सुखदेवी ने आक्रमण कर दिया है। सेनापति सिपाही उस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, यह सही है। राजा गुस्से से, तो जाओ युद्ध की तैयारी करो। रानी को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है। और राजा तैयार होने के लिए कहते हैं युद्ध में। सेनापति आज्ञा मानकर चला जाता है। महारानी पूरे जोश के साथ, वीरों, मुझे आपके साहस पर पूरा भरोसा है। चलो वीरों, आगे बढ़ो और शत्रु के छक्के छुड़ा दो। जय रानी की जय के नारे गूंज उठे। सिपाही उत्साह भरकर रणभेरी बजाते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े। घमासान युद्ध शुरू हो गया। रानी सुखदेव और उसका सेना के हौसले बुलंद थे। रानी बहुत साहस और चतुराई के साथ लड़ रही थी। उन्हें देखकर सिपाही भी जोश से लड़ रहे थे। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इतने में खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए। सेना में खलबली मच गई। सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भाग गई। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करती हुई खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई। खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया। महारानी ने इतनी जोरदार लड़ाई की जिससे खुर्दा के सेनापति मारे गए और वह राजा के शिविर में घुस गई और राजा को बंदी बना ली। राजा मन ही मन सोच रहा था, वह एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है। इस हालत में पहुंचने से तो रणभूमि में मारा जाता तो अच्छा था। अब रानी बदला अवश्य लेगी। खुर्दा के राजा के मन में यह सोच हो रहा था कि एक स्त्री से हार करके मैं कितनी बड़ी हमारा नुकसान हुआ है। इससे अच्छा था कि हम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते और अपनी प्रतिष्ठा बचा पाते। धन्यवाद। बचे हुए अंश को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।